हे इट्स मी अगेन। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। आई नो एग्जाम्स चल रहे थे, उन्हीं एग्जाम्स की बात करने आया हूँ। सो मेरे थ्योरी एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। स्टार्ट हुए थे 3 तारीख से, फिर 5 को, फिर 7 को, एंड नाउ टुडे इज 10। एंड फाइनली एग्जाम्स वगैरह रैप अप हो चुके हैं। तुम बोलोगे 7 को खत्म हो गए थे मेरे कुछ रीजंस में घर चला गया था, ट्रैवलिंग में था एंड ऑल दैट, तो मैं नहीं बना पाया वीडियो। और ऊपर से जब आप हो जाते हैं ना मेंटली एग्जॉस्ट, एक मैंने लाइक लिटरल शायद 35 आवर्स बिना सोए गुजारे हैं मैं इतना किया था। तो हाँ, अब जब मेंटली एग्जॉस्ट होते तो आपको रिलैक्स चाहिए होता है, ऐसा आराम चाहिए होता है। तो मैंने घर पे जाके वो किया, पागलों की तरह, जैसे कुतिया सोती है ना, जब वो होता है कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो वहां पे बजरी बिछा देते हैं, बजरी पे कुतिया सोती है आके, मैं वैसे सोया हूँ। बहुत बहुत अच्छी नींद आई है मुझे। एंड हाँ, फाइनली मेरी नींद का कोटा जो है पूरा हो चुका है एंड आई एम बैक हियर। देखो, आई एम ड्रिप्ड अप, मैं जा रहा हूँ बाहर। मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, सो आई एम गोइंग देयर। ऋषिकेश वापस आ चुका हूँ घर से मैं। सो अब सुनो मेरे एग्जाम्स गए कैसे हैं। एनाटमी से शुरू करते हैं, क्योंकि या पहला एग्जाम था एंड सबसे ट्रबल सम एग्जाम मेरे लिए गया है। ट्रस्ट मी, जो मैंने घसा है ना खुद को, हो सकता है मेरी हाइट 6'10" से 5'10" हो गई, पूरा 1 फीट कम हो गया हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत घसी है यार, अपनी बहुत ज्यादा घसी है। दिन रात पढ़ रहा था। मेरा टैबलेट कहाँ गया? टैब मैंने रख रखा है इधर उधर। उस पे नोट्स ही नोट्स देखोगे तुम। नोट्स, नोट्स, NOTES, नोट्स देखोगे तुम। बहुत सारे मैंने एनाटमी के नोट्स बनाए। मैंने इनफैक्ट यहाँ पे भी ये, इसका कोई मतलब नहीं था पर मैंने चिपका दी थी। ये क्रेनियल नर्व्स के ऑर्डर है सारे, OOTT AF, ये ऐसे करके मैंने चिपका दी थी, बट कोई मतलब नहीं था। हाँ, तो ये उसके बाद दिन रात पढ़ना लिखना, एंड उसके बाद मेरा एग्जाम गया कैसा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसा हर किसी का जाता है। मैंने लास्ट के 7-8 दिन में करके जो भी कवर अप किया है, आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ व्हाट आई डिड। एंड अब अगर फेल भी होता हूँ ना, भाई नहीं होना चाहिए यार, ऐसे गलत बात है, ऐसा फेल मत करो, बहुत मेहनत करी है मैंने, नहीं फेल मत करो। बट स्टिल द थिंग इज, मैंने करी है कोशिश, बहुत अच्छी करी है कोशिश। एंड आई थिंक देर इज, मैं सही बताऊं, मैं 2 पेपर में डाइसी हूँ अपने। लाइक 4 सब्जेक्ट होते हैं, 2 में तो ऐसा कंफर्म पास है, जो कि एक ही दिन होते हैं, बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स, उसमें पास ही पास हूँ। बट DA DH एंड एनाटॉमी में डाइसी हूँ। वाई? बिकॉज मैंने बहुत शॉर्ट हैंड करा था सब कुछ। लाइक अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले, PYQs डाले उसमें, 10 साल के नहीं हो पा रहे थे, 5 साल के किए। 5 साल करने के बाद आया उन्हीं में सही। बट सी, अगर मैं तुम्हें ऐसे टीयर लिस्ट दूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट सारे, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको हमने पक्का 3-3 4-4 बार रिवीजन, 2-2 3-3 बार रिवीजन, 1-2 बार रिवीजन, 1-2 बार रिवीजन में से आ गया। अब इट्स नॉट लाइक मैं लिख के नहीं आया हूं, मैं लिख के आया हूं, बट वो है ना, लूप होल्स रह जाते हैं। जैसे याद है, जैसे चल रहे एक गड्ढा से आता है, चल रहे एक गड्ढा आता है, तो वो लूप होल्स रह जाते हैं। मतलब 10 एग्जाम्पल्स होते हैं, उनमें से तुम्हें 4 याद आ गए, 3 याद आ गए, इस हिसाब का होता है। तो कुछ ऐसा गया है मेरा एनाटमी का पेपर। एंड ट्रस्ट मी, एनाटमी का पेपर जैसा भी जा पाया, वो सिर्फ और सिर्फ PW की वजह से था। PW में डेड BDS, एंड इवन दो इट्स अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, आई एम सेइंग दिस विदाउट हैविंग अ स्पॉन्सर इन माई हेड। मैंने सब कुछ जो किया है, मैंने इन्हीं के लेक्चर से किया। लेट मी टेल यू इन डिटेल। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू PW मेडेड BDS। मैं बहुत कंफ्यूज था किससे पढ़ूं किससे नहीं, क्योंकि गिनती के 1-2 यूट्यूबर्स होते थे, चैनल्स होते थे जो हमें बता सकते हैं ऐसे ऐसे कर लो। स्टेपल कंटेंट, ऑर्गेनाइज कंटेंट नहीं था। फाइनली PW मेडेड BDS ने हमें वो दिया, क्योंकि सबसे पहले जो फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक होते हैं, जिनसे एक्चुअल पेपर बनता है, भाई बहुत बड़ा सिलेबस होता है, इतना नहीं कर सकते, जिनसे एक्चुअल पेपर बनता है, वो सारे एक जगह सॉर्ट किए, उसके बेसिस पे लेक्चर बनाए, लेक्चर से हमारा करवा दिया जो भी होना था। एंड आ गया उससे उठ के एनाटमी में, लाइक मेजोरिटी पोर्शन उससे था, DADH में मेजोरिटी पोर्शन उससे था। ट्रस्ट मी, मैं वहां पे देख के अम्यूज था कि ओके, सारा कुछ वहां से उठ के आ गया। एंड उसी के साथ साथ फर रही कि इन्होंने बुक्स भी लॉन्च कर दी, जिसकी वजह से जो मेरी प्रिपरेशन है वो और स्मूदर डायरेक्शन में जा पाई। बुक्स क्या होती है, तुम्हें ऐसा लगता है थ्योरी दे रखी फिर लास्ट में क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर थ्योरी है, समझा रखा है कि एग्जाम में लिख के कैसा आना है, पैटर्न एक्सप्लेन किया। एंड यहाँ पर नहीं रुके, इन्होंने थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी वीडियो डाला है। प्रैक्टिकल के वीडियो में क्या, कार्विंग हो गई, कार्विंग के साथ साथ स्पॉटिंग हो गई। स्पॉटिंग में इनकी वीडियो से देख के जाने वाला हूँ, एंड सारी मैंने टेली करी थी कि थर्ड इंटरनल के प्रैक्टिकल्स और अब के सारी स्पॉटिंग सेम है जो हमारे वहां आई थी और यहाँ पे आई थी। तो दैट वाज PW मेथड BDS फॉर मी, एंड ट्रस्ट मी, you're gonna love this, check this out। बाकी अब देखो, पढ़ाई लिखाई का जो होना तो हो गया, अब हमको जाना है घूमने फिरने। और अपना ये जो मेरा कमरा है, आई एम गोइंग टू अबैंडन दिस, अबैंडन भी क्या बोलूं, मैं खाली करने वाला हूँ। एंड आई एम गोइंग टू शिफ्ट आउटसाइड इन अ फ्लैट। वो वाली सारी चीजें जो एक्साइटिंग लाइफ होने वाली है, वो मैं डॉक्यूमेंट करूंगा, मैं कैसे शिफ्ट कर रहा हूँ, मैंने कैसे रूम हंट किया है, ऑल दैट। एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी फन। पहली बार जब बॉय कोर वाला रूम है जो Pinterest पे देखते हो तुम, आई एम गोइंग टू रिक्रिएट दैट रूम इन माय वेरी ओन कमरा एंड स्पेस।
पहली बार खाना खुद बनाऊंगा, लाइक मैं नहीं जाने वाला किसी बाहर के। देखा होगा तुमने, आंटियां आटे आटे में मूत रही हैं आजकल, तो नहीं, आई कांट टेक रिस्क। तो खाना खुद बनाऊंगा, हेल्दी रहूंगा एंड पतला। इस बार तो ऐप चाहिए, बहुत हो गया, मैं बोलता रह जाता हूँ, मैं लाता नहीं, पर इस बार मुझे ऐप चाहिए। सो फॉलो अलोंग ऑन माय जर्नी एंड सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय।